दोस्तों, एक डीएम मैडम शोभा साधारण से कपड़ों में एक सुनार की दुकान से सोने की चैन खरीदने के लिए जाती है, लेकिन वहां पर उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि उनकी और दुकानदार विनोद की किसी बात को लेकर झड़प हो जाती है। अब दुकानदार उन्हें धमकी देने लगता है, आप या तो मेरी बात मान जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा और फिर देख लेना आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। इस बात को सुनकर डीएम मैडम मुस्कुराने लगती है और दुकानदार से कह देती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप पुलिस को ही बुला लो, वही आकर हमारा फैसला कर देगी। क्योंकि डीएम मैडम के दिमाग में यह था कि पुलिस वाले आने के बाद उन्हें पहचान लेंगे और उसके बाद यह सब कुछ यहीं पर सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले आते हैं तो वह दुकानदार कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनने के बाद वह पुलिस वाले डीएम मैडम को अपने साथ लेकर वहां से जाने लगते हैं। अब डीएम मैडम इस बात को देखकर बड़ी हैरान है कि उन्होंने उसे नहीं पहचाना और उल्टा वह गलत का साथ दे रहे हैं। इसके बाद इस कहानी में कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार कहानी है, कहानी को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक नई डीएम साहिबा की नियुक्ति होती है। डीएम साहिबा जिनका नाम था शोभा, और शोभा अपनी ईमानदारी के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थी। वह जहाँ भी जाती ईमानदारी से काम किया करती तो चारों तरफ उनकी ईमानदारी के चर्चे रहा करते थे। अब जैसे ही उनकी यहाँ पर पोस्टिंग होती है तो पोस्टिंग हुए उन्हें कुछ ही दिन हुआ था और एक दिन उनके पास उनका छोटा भाई आ जाता है। दरअसल उनके छोटे भाई की शादी आने वाली थी और वह शादी पर अपनी बहन को अपने साथ ले जाना चाहता था। डीएम साहिबा का भरा पूरा परिवार है, लेकिन वह फिलहाल यहाँ पर शिफ्ट नहीं हुआ है। तो वह अपने भाई को समझाने लगती है, कहती है, भाई तुम शादी कर लो, मैं बाद में किसी दिन आकर तुमसे मिल लूंगी। लेकिन उनका भाई कहने लगता है, नहीं बहन, अगर आप शादी में नहीं आओगी तो मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगा। तो इसी वजह से जो डीएम मैडम होती है वह शादी में आने के लिए हामी भर लेती है और कहती है, ठीक है भाई, तुम चिंता मत करो, मैं जरूर से तुम्हारी शादी में आऊंगी। ऐसा कहकर डीएम साहिबा ने अपने भाई को समझा दिया था। तो उसका भाई भी इस बात को मान जाता है और शाम को उससे कुछ बात करने के बाद वह अपने घर चला जाता है। डीएम साहिबा ने कह दिया था, ठीक है, कल शाम को मैं तुम्हारे वहाँ पर आ जाऊंगी। अब इसके बाद डीएम साहिबा दूसरे दिन सुबह सुबह उठकर वहां पर जाने की तैयारी करने लगती है। वह सोचती है, मैं शादी में जा रही हूं तो अपनी भाभी के लिए एक अच्छी सी सोने की चैन खरीद लेती हूं। यही सोचकर डीएम साहिबा वहां से अपनी पर्सनल गाड़ी लेती है और पर्सनल गाड़ी लेकर साधारण से कपड़ों में मार्केट में चली जाती है सोने की चैन की खरीदारी करने के लिए। ऐसे ही घूमते घूमते डीएम साहिबा एक दुकान पर पहुंच जाती है जिसका नाम था बॉम्बे ज्वेलर्स। यहाँ पर आकर अपने लिए चैन का डिजाइन देखने लगती है। इस दुकान पर उन्हें एक चैन का डिजाइन पसंद आ जाता है तो डीएम साहिबा उस दुकानदार विनोद से उस चैन का मोल भाव करने लगती है। विनोद कहने लगता है, मैडम, हमारी दुकान का एक ही रेट है, वह बाहर आपने बोर्ड पर लिखा भी देखा होगा, और आज का 22 कैरेट सोने का भाव 60,000 रुपए है। इस 2 तोले की चैन का एक ही दाम है 1,20,000। अब डीएम मैडम चैन को देख चुकी थी और देखने के बाद कहती है, ठीक है, और अपने पास से 1,20,000 निकालकर उस दुकानदार को दे देती है। दुकानदार उन पैसों को गिनता है और गिनने के बाद उन पैसों को अपने पास रख लेता है और उस चैन को पैक करके डीएम मैडम को दे दिया था। डीएम मैडम भी खुशी खुशी वहां से वापस लौटने लगती है। इसके बाद डीएम मैडम उस दुकान से बाहर निकल जाती है और बाहर निकलने के बाद और भी कुछ सामान मार्केट से खरीदने लगती है। अब जैसे ही वह दूसरी दुकान में जाकर कुछ खरीदारी कर रही थी तो उसी दौरान उस दुकान में टीवी पर न्यूज चल रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि ज्वेलर्स अपने ग्राहकों के साथ कर रहे ठगी। पैसे 22 कैरेट सोने के ले रहे हैं
हैं और सामान 18 कैरेट सोने का बनाकर दे रहे हैं। इसके बाद डीएम मैडम वहां उस दुकानदार से जो कुछ उन्हें खरीदना था उसे खरीदती है और वहां के एक प्रसिद्ध आभूषण ज्वेलर्स की दुकान पर जाती है और वहां पर अपनी उस सोने की चेन को चेक करवाती है। तो उस दुकानदार ने उसे बताया कि मैडम आपकी यह चैन 18 कैरेट सोने की बनी हुई है जिसका आज का भाव है 50,000 रुपए। अब डीएम साहिबा वहां से उस बॉम्बे ज्वेलर्स की दुकान पर जाती है। वहां जाने के बाद वह दुकानदार को यह सब कुछ दिखाती है और कहने लगती है कि आपने 22 कैरेट सोने का भाव लगाकर मुझे 18 कैरेट सोने की चैन दे दी। तो दुकानदार कहने लगता है कि मैडम आपको कोई गलतफहमी हुई है। अभी तक दुकानदार को नहीं पता कि ये यहाँ की डीएम है और ना ही डीएम मैडम ने यह बात जाहिर होने दी थी। इसके बाद डीएम मैडम काफी देर तक उस दुकानदार के साथ बहस करती रहती है और वह दुकानदार से कहने लगती है, अंकल जी आप ऐसा करो, मुझे पैसे ही वापस दे दो और अपनी यह चैन वापस ले लो। लेकिन तभी जो दुकानदार है वह पैसे देने से मना कर देता है और दुकान में लगे हुए एक छोटे से पर्चे की तरफ इशारा करता है जिस पर्चे पर लिखा हुआ था बिका हुआ माल वापस नहीं होता, केवल बदला जाएगा। अब डीएम मैडम जब इस बात को सुनती है तो बड़ी हैरान होती है। तभी वह कहने लगती है, देखो वह बात तो ठीक है लेकिन आप धोखेबाजी कर रहे हो तो मैं क्या करूं, इसमें आपकी भी तो गलती है। लेकिन दुकानदार कहता है, मैडम देखो बहस मत करो, हमारे यहाँ का यह रूल है और हम इसको तोड़ नहीं सकते। तो वह कहने लगती है, ठीक है बिका हुआ माल वापस नहीं होता, लेकिन अभी तक मैं इसे अपने घर तक भी नहीं लेकर गई हूँ, यहाँ से बस साइड की ही दुकान पर गई हूँ और वहाँ जाकर मैंने इसे चेक करवाया तो यह बात पता चली तो मैं इसे वापस करना चाहती हूँ, तो इसमें बुराई ही क्या है। लेकिन दुकानदार अपनी बात पर अड़ जाता है और कहता है, नहीं मैडम यह वापस नहीं होगी, आप चाहे जो कर लो। इसके बाद डीएम मैडम कहने लगती है, नहीं यह वापस तो आपको करनी होगी वरना मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। ऐसा कहकर डीएम मैडम वहाँ पर बैठ जाती है और उस दुकानदार से उस चैन को वापस करने के लिए आग्रह करने लगती है। लेकिन दुकानदार जब देखता है कि यह महिला अडिग है और यह यहाँ से नहीं जाने वाली तो वह सीधा पुलिस को फोन करने की धमकी देने लगता है और कहता है, या तो आप यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाकर आपको अंदर करवा दूंगा कि आप यहाँ पर मेरे साथ गलत कर रही हो और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। जब आपने एक बार सामान खरीद लिया तो दोबारा यह वापस नहीं होगा। अगर आपको इसके बदले में और कुछ चाहिए तो आप और कुछ ले सकती हो, लेकिन यह नहीं चलेगा कि आप दोबारा से पैसे वापस ले जाओ। अब जब डीएम मैडम पुलिस का नाम सुनती है तो दुकानदार से कहने लगती है, ठीक है तुम पुलिस को बुला लो, कोई बात नहीं, वही आकर हमारा फैसला कर देगी। क्या आप मुझे वापस पैसे दोगे या नहीं दोगे? अब 1,20,000 की बात थी तो दुकानदार सोचने लगता है कि पुलिस को बुला लेता हूँ और वो फोन कर देता है और उन्हें अपनी समस्या बताकर उन्हें यहाँ पर बुला लेता है। इसके बाद जो डीएम मैडम होती है वह सोचने लगती है कि आने दो पुलिस को, पुलिस तो आते ही मुझे पहचान लेगी और उसके बाद उल्टा इसे डांट कर मेरे पैसे वापस दिला देगी। इसी वजह से मैडम ने अभी तक उसे महसूस नहीं होने दिया था कि वह एक डीएम है, क्योंकि वह देखना चाहती थी कि पुलिस वाले यहाँ पर कैसा व्यवहार करते हैं और वह उसे पहचानते हैं या नहीं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और वहाँ पर आकर उस दुकानदार से बात करने लगते हैं। दुकानदार उन्हें एक साइड में ले जाता है और वहाँ पर चुपके से 500 रुपए दे देता है। अब जो पुलिस वाला होता है वह ईमानदारी से अपना काम करने के बजाय बेईमानी से पेश आता है, क्योंकि 500 रुपए की वजह से उस महिला से बदतमीजी करने लगता है और उसको धमकाने लगता है। वह कहता है, वैसे तो आप पढ़ी लिखी दिखाई दे रही हो, लेकिन इस तरह के काम करते हुए आपको शर्म नहीं आती? जब दुकान पर लिखा हुआ है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होता तो यह आपके माल को कहां से बदल दे? अब यह सब कुछ सुनने के बाद डीएम साहिबा बड़ी हैरान होती है, क्योंकि असलियत में उस दुकानदार की गलती थी। उसे अपना माल वापस लेना चाहिए था। जब चैन के अंदर डिफेक्ट है तो उसे भला कोई व्यक्ति इतनी कीमत में क्यों लेगा? या तो उसे किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज करना था, लेकिन अगर वह कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते थे तो उन्हें पैसे वापस देने चाहिए थे।
इस बात को देखकर डीएम साहिबा हैरान होती है और दूसरी हैरानी उन्हें इस बात की थी कि ये लोग आकर उल्टा उन्हें ही ब्लेम कर रहे हैं और यह भी नहीं पहचान रहे कि ये यहाँ की डीएम साहिबा है। डीएम साहिबा इस खेल को जारी रखना चाहती है और इसी वजह से वह उस दरोगा को समझाने लगती है। कहती है, साहब मैं कहाँ गलत हूँ, यहाँ पर यह दुकानदार गलत है और आपको इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मेरे पैसे वापस लौटा दो और इस चैन के अंदर गड़बड़ी है तो मैं इसे भला क्यों लूंगी। इसके बाद दुकानदार कहने लगता है, साहब मैंने इनको अच्छी तरह से चैन दिखाई थी और दिखाने के बाद इनसे मोल भाव किया था। जब तो ये पैसे देकर यहाँ से चली गई थी लेकिन बाद में आई है, हो सकता है कि चैन को बदल कर ले आई हूँ। इस बात को सुनकर डीएम साहिबा को गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन वह अभी देखना चाहती है। तभी वह दरोगा से कहने लगती है, साहब देखो यह वही चैन है और इनका ही थैला है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो साइड वाली दुकान तक मैं गई हूँ और आप यहाँ के सीसीटीवी कैमरे में इसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो। अब जो दरोगा है वह जल्द से जल्द मामले को रफा दफा करना चाहता है और इसी वजह से वह डीएम साहिबा को चिल्लाने लगता है। कहता है, आपको शर्म नहीं आती? देखने से तो आप पढ़ी लिखी लग रही हो। आपने हो सकता है चैन बदल दी हो, जैसा दुकानदार कह रहा है वैसा भी सही हो सकता है। अगर आपने ज्यादा इसको परेशान किया तो मजबूरन आपको मुझे गिरफ्तार करना होगा। यह बात सुनकर डीएम साहिबा गर्म हो जाती है लेकिन अब भी वह चुप रहती है और कहने लगती है, ठीक है साहब, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे अंदर बंद कर दो, मैं भी तो देखूं आप मुझे भला बेमतलब के अंदर कैसे बंद कर सकते हो। इसके बाद दरोगा हवलदार से कहने लगता है, इसे पकड़कर जीप में बैठा दो और इसे लेकर चलते हैं। लेकिन तभी डीएम साहिबा कह देती हैं, आप वैसे तो कानून के रक्षक हो लेकिन आपको इतना भी नहीं पता कि किसी महिला को गिरफ्तार करते वक्त एक महिला पुलिस होनी चाहिए और उसके बाद ही आप महिला को गिरफ्तार कर सकते हो। अब यह बात सुनकर दरोगा और भी गुस्से में आ जाता है लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी भीड़ इकट्ठा हो गई थी तो दरोगा अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करता है और फोन करके वहां पर महिला कांस्टेबल को बुलाता है। अब जैसे ही महिला कांस्टेबल आती है तो उसके बाद वह डीएम साहिबा को पकड़कर जीप में बैठा देती है और बाजार के अंदर सभी लोग यह सब कुछ देख रहे थे। अब पुलिस के सामने भला कौन बोलेगा, यही सोचकर सब लोग चुप रहते हैं और डीएम साहिबा को वहां से बिठाकर थाने तक ले जाया जाता है। जैसे ही डीएम साहिबा थाने में पहुंचती है तो थाने के अंदर एक पुलिस वाला था जो डीएम साहिबा को अच्छी तरह से जानता था क्योंकि कुछ दिनों पहले डीएम साहिबा के यहाँ पर ही उसकी ड्यूटी थी और डीएम साहिबा ईमानदारी के लिए वहाँ पर पूरी तरह से चर्चित थी। तो जैसे ही वह शुरुआत में गया था तो उस समय उसे नहीं पता था लेकिन धीरे धीरे वह डीएम साहिबा को अच्छे से जान चुका था। जैसे ही वह डीएम साहिबा को थाने के अंदर आता हुआ देखता है तो पुलिस वाले उन्हें पकड़कर ला रहे थे तो वह एकदम से हैरान हो जाता है। वह आकर दरोगा को समझाने लगता है, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इस गलती के लिए आपको बहुत पछताना पड़ेगा। लेकिन तभी डीएम साहिबा उसे देखकर समझ जाती है कि वह जान चुका है तो वह एकदम से उसे चुप रहने का इशारा कर देती है और पुलिस वाला भी समझ जाता है। इतनी ही देर में दरोगा कहने लगता है, गलत क्या किया है, यह हमें चैलेंज कर रही थी, कानून सिखा रही थी तो इसी वजह से इसे उठा ले आए हैं। एक रात हवालात की हवा खाएगी तो इसे पता चल जाएगा कि कायदा और कानून क्या होते हैं। ऐसा कहकर डीएम मैडम को उन्होंने अंदर बंद कर दिया। अंदर से डीएम मैडम दरोगा को तरह तरह के कानूनी मामलों के बारे में बताने लगती हैं और कहती हैं, तुमने ये गलत किया है और रात के समय तो तुम मुझे यहाँ पर रख ही नहीं सकते, फिर एक रात मैं हवालात की हवा कैसे खा सकती हूँ। यह सब सुन दरोगा को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वह उस पर चिल्लाने लगता है। कहता है, या तो तू चुप हो जा वरना मैं महिला कांस्टेबल को भेजकर तेरी अच्छी तरह से पिटाई करवा दूंगा। तभी डीएम साहिबा उस पर भी कानून छोड़ती है और कहती है, ऐसे भला कैसे आप मुझ पर पिटाई लगवा सकते हो, अगर हिम्मत है
तो पिटाई लगवा कर दिखाओ। अब दरोगा का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है और यह सब कुछ वह पुलिस वाला देख रहा था जो डीएम साहिबा को अच्छी तरह से जानता था। दरोगा गुस्से में आकर महिला कांस्टेबल को आदेश देता है और कहता है, इसे अच्छे से सबक सिखा दो। इसके बाद जैसे ही महिला कांस्टेबल उस लॉकअप के अंदर जाने लगती है तो डीएम साहिबा उन्हें रोकती है और कहती है, खबरदार अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। इसके बाद डीएम साहिबा जो अपना आई कार्ड अपने साथ लेकर आई थी उसे निकालकर महिला कांस्टेबल के सामने लटका देती हैं। जैसे ही महिला कांस्टेबल आई कार्ड देखती है तो एकदम से हैरान हो जाती है और जोरदार सैल्यूट डीएम मैडम को मारती है। यह सब देखकर दरोगा पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। लॉकअप का दरवाजा खुला हुआ था तो वह दरवाजा खोलकर डीएम मैडम, जिसे अब तक मुजरिम समझा जा रहा था, बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वह दरोगा को धमकाने लगती है। अब दरोगा जब यह देखता है कि महिला कांस्टेबल ने उसे सैल्यूट किया है और अब डीएम मैडम उसे धमका रही है तो उसे समझने में देर नहीं लगती कि हो सकता है कि यह इस डिस्ट्रिक्ट की नई डीएम साहिबा हो जिस वजह से ऐसा कर रही है। तभी वह पुलिस वाला जो डीएम साहिबा को अच्छी तरह से जानता था सभी को डीएम साहिबा के बारे में बताता है कि वह कितनी ईमानदार और अपने काम के प्रति कितनी निष्ठा रखती हैं। इस बात को सुनकर थाने के अंदर जितने भी पुलिस वाले थे जिन्होंने अब तक डीएम साहिबा को नहीं पहचाना था वे एकदम से उन्हें सैल्यूट करते हैं। अब दरोगा की पतलून गीली हो जाती है। वह यह सब कुछ देखकर परेशान हो जाता है और एकदम से मैडम के पैर पकड़कर माफी मांगने लगता है। कहता है, मैम मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी डीएम साहिबा उसे उठाती है और कहती है, नहीं आपने गलती नहीं की है, आपने पूरी ईमानदारी से अपना काम किया है। मैंने वह चीज भी देखी थी जब उस दुकानदार ने आपकी जेब में 500 रुपए डालने का प्रस्ताव किया था। इस वजह से आपने काम ईमानदारी से किया है तो आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ईमानदार हैं, लेकिन आपकी ईमानदारी रिश्वतखोरी के प्रति है, ना कि सरकार के प्रति। यह सुनकर पुलिस वाला और भी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करता है और माफी मांगने लगता है। फिर डीएम साहिबा कहती है, तुमने कोई गलती नहीं की, तुमने गुनाह किया है और इस गुनाह की सजा तुम्हें जरूर मिलकर रहेगी। यह कहते हुए डीएम साहिबा वहां से फोन मिलाती है और कुछ उच्च अधिकारियों को बुलाती है। उन्हें बुलाने के बाद वह पूरी करतूत उस पुलिस वाले दरोगा की बताती है और कहती है कि फौरन इन पर कार्यवाही होनी चाहिए। तभी उच्च अधिकारी कहते हैं, मैम अगर आपको इस पर सख्त कार्यवाही करनी है तो इसके लिए आपको सबूत चाहिए। आपके पास क्या सबूत हैं कि इसने यह सब किया है और रिश्वत ली है? यह सुनकर डीएम साहिबा थोड़ी देर के लिए सोचती है। तभी उन्हें ज्ञात होता है कि उस दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में सारे सबूत रिकॉर्ड हो चुके हैं। सीसीटीवी कैमरे का जिक्र उस दुकानदार ने किया था क्योंकि उसने डीएम साहिबा को धमकी दी थी कि उसकी दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और पुलिस वालों को उनकी हरकतें मिल जाएंगी। इसके बाद डीएम साहिबा उस पुलिस वाले के साथ उस दुकान पर जाती है और सीसीटीवी रिकॉर्ड को सबूत के तौर पर ले आती है। यह सबूत दरोगा के खिलाफ मजबूत कार्यवाही करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दुकान में जाकर डीएम साहिबा पहले अपना आई कार्ड दिखाती है और साथ में पुलिस वाले का परिचय भी देती है। ज्वेलर्स यह सुनते ही कांपने लगता है और माफी मांगने लगता है। वह कहता है, मैम मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अब दुकान में कुछ लोग बैठे होते हैं जिन्होंने पूरा वाकया देखा था। वे हैरान हो जाते हैं कि जिसको दुकानदार ने पकड़वाया है वह तो पुलिस की बड़ी अधिकारी है। इसके बाद यह खबर जल्द ही चारों ओर फैल जाती है। डीएम साहिबा उस ज्वेलर्स से सीसीटीवी रिकॉर्डिंग प्राप्त करने के लिए कहती है और वह ज्वेलर्स उन्हें वह रिकॉर्डिंग दे देता है। फिर माफी मांगते हुए कहता है, मैम
मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दुकानदार वह पर्चा भी फाड़ देता है जिस पर लिखा था कि बिका हुआ माल वापस नहीं होता और डीएम साहिबा के पैर पकड़ने लगता है। लेकिन डीएम साहिबा उसे उठाकर कहती है, आपकी उम्र ज्यादा है, आप मेरे पैर पकड़ते हुए अच्छे नहीं लग रहे। जो गलती आपने की है वैसी गलती अब किसी के साथ मत करना। यहाँ जो भी ग्राहक आता है वह भगवान के रूप में होता है, इसलिए उनके साथ अच्छा व्यवहार करें और अगर आपकी दुकान से कोई शिकायत आई तो मैं कड़ी कार्यवाही करूंगी और आपको कोई नहीं बचा पाएगा। यह कहते हुए डीएम साहिबा उस ज्वेलर्स को वार्निंग देती है और उसके बाद वह सबूत लेकर थाने लौट जाती है। थाने में वह उन उच्च अधिकारियों के सामने वह सबूत रखती है और कहती है कि इस पुलिस वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वह फिर से ऐसा कोई काम न कर सके। इसके बाद उस दरोगा को सस्पेंड कर दिया जाता है और केस के दौरान उसे 3 साल की सजा मिलती है। डीएम साहिबा उसी दिन माफी मांगने वाले ज्वेलर्स से पैसे वापस ले लेती है और उन पैसों से सोने की चैन खरीदने के बाद अपने भाई की शादी में जाती है। जब भाई उनसे देर से आने का कारण पूछता है तो वह पूरी कहानी सुनाती है। भाई कहता है, बहन यह तो रोज रोज का है, यहाँ पुलिस वाले तो हमेशा ऐसा करते हैं। तब शोभा कहती है, भाई मैं सबको तो नहीं सुधार सकती, लेकिन जहाँ काम करती हूँ वहाँ पर मैं कोशिश कर सकती हूँ। हो सकता है कि मेरी कोशिश कुछ हद तक सफल हो जाए और जिन जगहों पर मेरी पोस्टिंग रहे वहाँ लोग ईमानदारी से जीना सीख लें। इसके बाद शोभा अपने भाई की शादी अटेंड करती है और फिर अपनी ड्यूटी पर लौट जाती है। जब तक उनकी ड्यूटी उत्तर प्रदेश में रहती है तब तक वहाँ कोई भी पुलिस वाला रिश्वत लेने से पहले 100 बार सोचते हैं, क्योंकि यह केस सबके सामने आ चुका था और सभी लोग इस बात को जान चुके थे। यह मामला अखबारों में भी सुर्खियों में था और लोग इससे सतर्क हो गए थे। दोस्तों, यह थी आज की कहानी जहां एक महिला डीएम ज्वेलर्स के पास सोने की चैन खरीदने जाती है और वहां पर उसे पुलिस पकड़ लेती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री श्याम।